ये प्यारा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये बिल्कुल एक खतरनाक बंदर भेड़िए दिखता है। वास्तव में केवल एक दिन में ही वो उम्र में बड़ा हो गया है और एक सुंदर गोरे और मोटे बच्चे में बदल गया है। लेकिन वो अजीब तरह से अपने दोस्तों से अलग बड़ा हो रहा है और उसने मांस कभी नहीं खाया है और वो प्रतिदिन केवल गैर पौष्टिक सब्जियां खाता है और उसका सहपाठी उसे मांस खाने के लिए भी पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और केवल सब्जियां खाता है। और हमेशा की तरह उसे हर रात को सोने से पहले उसकी माँ धक्का देकर 6 टन की अलमारी खोल देती है और पीछे शुद्ध लोहे से बना एक बड़ा स्टील का दरवाजा खुलता है और फिर लड़के को स्टील के दरवाजे के पीछे गुप्त कमरे में बंद कर दिया जाता है। और लड़का कभी शिकायत नहीं करता और वो कुशलता से अपने कपड़े उतार देता है। वो माँ का सहयोग करता है और उसके पैरों और हाथों को 10 मीटर मोटी लोहे की जंजीर में बांध दिया जाता है। और सब कुछ तैयार होने के बाद माँ द्वारा स्टील का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर माँ एक लड़की की तस्वीर देखती है और उसे याद करती है और माँ गुप्त कमरे से आने वाली भूतों और भेड़ियों की आवाज पर ध्यान नहीं देती। और दूसरे दिन में लड़के का पूरा शरीर काले और घने बालों से भर जाता है। लेकिन कल रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और माँ उसे तैयार करने के लिए उसके नाखून काटने लगती है और रसोई के चाकू से उसके बाल काटने लगती है। और कुछ समय के बाद लड़का जल्द ही अपने सामान्य स्वरूप में लौट आता है और वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लगता है। और पाया जाता है कि आज लड़के का पहला जन्मदिन है और उसकी दादी उसके सामने मांस से भरा हुआ कटोरा आगे करती है और लड़का उसे खाने की सोचता है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कटोरा दूर कर देती है और बच्चे को समझाते हुए एक ब्रेड का टुकड़ा देती है और उसे चुपचाप बताती है कि अगर वो मांस खाता है तो उसके साथ एक बहुत भयानक आपदा होगी और उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और बच्चे को अपनी माँ की व्यवस्था का पालन करना पड़ा। लेकिन इस दिन किसी आपातकाल के कारण माँ बाहर जाती है और फिर दादी उस छोटे बच्चे की देखभाल करती है। लेकिन कौन जानता था कि दादी उस बच्चे को प्यार से देखती है और मांस का टुकड़ा पकाने लगती है और बच्चा उसे बहुत हैरानी से देखता है और दादी उसे मांस खाने को दे देती है, जिससे बच्चा पूरी तरह से बदल जाता है और वो और खाने की मांग करता है और दादी उसे मांस देती है। और जब मांस का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया जाता है तो बच्चे की आंखें पल भर में सोने की तरह चमक उठती हैं और वो स्वाद का वर्णन नहीं कर पाता और मजे से मांस खाता है। फिर वो स्वच्छता की परवाह नहीं करता और बस मांस को अपने हाथों से पकड़कर खाने लगता है और अंत तक खाता है और वो मांस का स्वाद फिर से चखना नहीं भूलता। नतीजतन जब उसकी माँ घर आती है तो बच्चा एक बदले हुए व्यक्ति की तरह लगता है। वो पहले समझदार और आज्ञाकारी था और अचानक वो बहुत चिड़चिड़े हो जाता है। उसने उन तस्वीरों को उठाया जिन्हें उसकी माँ अक्सर देखती थी और वो माँ से उस लड़की के बारे में पूछता है और माँ इसे बच्चे से छुपा नहीं सकती। तो माँ ने बच्चे से कहा कि वही उसकी असली माँ है, लेकिन दुर्भाग्य से महिला की उसे जन्म देते समय मौत हो गई थी। और बच्चे को बिल्कुल विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि उसकी माँ के पास अभी भी उससे छिपाने के लिए बहुत कुछ है। और वो कहता है कि वो बदबूदार गद्दे पर सोकर थक गया है और वो केवल सूखी फूल गोभी से अधिक तंग आ चुका है। ये देखकर कि बच्चे की भावनाएं नियंत्रण से बाहर होने वाली हैं, माँ ने झट से उसे पकड़ लिया और फिर जल्दी से गुप्त कमरे में बंद कर दिया। और दूसरे दिन जब माँ स्टील का दरवाजा खोलती है तो वो अचानक फटा हुआ कपड़ा देखती है और दरवाजे पर चौंकाने वाली खरोंचें हैं। लेकिन माँ को लगता है कि अब बच्चा शांत हो गया है और वो उसे धीरे से खोलने लगती है। लेकिन तब उसने कहा कि वो लंबे समय से खोया हुआ रहस्य है। ये कुछ साल पहले की बात है। माँ के परिवार में केवल एक उसकी नानी ही थी और ये देखकर कि लड़की कई महीनों से गर्भवती है लेकिन फिर भी वो शराब और ड्रग्स लेती है और खुद को संभाल नहीं पाती और गर्भ में बच्चे के विकास हो रहा था। लेकिन यह अंत में के उत्परिवर्तन का कारण बना और महिला ने जल्दी ही बच्चे को जन्म दिया। लेकिन बच्चे का जन्म सामान्य मार्ग से नहीं होता है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने बेडरूम में जाती है। लेकिन उसने पाया कि महिला का बहुत अधिक खून बह गया था और वो मर गई थी, लेकिन उसका बच्चा बच गया था। और माँ बच्चे को पकड़ती है और उसे नदी के किनारे घास में फेंकने और उसे छोड़ने की योजना बनाती है। लेकिन वो अंत में ऐसा काम नहीं कर पाती और वो उसे वक्त वापस उठा लाती है और घर में वापस आती है और पालन करना शुरू करती है। और वो बच्चा उसके सामने बड़ा हो गया है। अपने स्वयं के जीवन के बारे में जानने के बाद बच्चे का स्वभाव बहुत सामान्य हो जाता है। हालांकि उस रात अचानक एक अजीब हादसा होता है। उस पूर्णिमा की अंधेरी रात को वो बच्चा भेड़िया बन जाता है। जब बच्चा अपने दोस्त के साथ बाहर घूम रहा था तो वो दोनों देर रात तक अकेले खेलते रहे और एक छत पर जाते हैं। हालांकि इस समय बच्चे ने अचानक खोज की। चांद आज रात असाधारण रूप से गोल है और निश्चित रूप से अगले क्षण एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। उसके दोस्त ने देखा कि बच्चे के हाथ अचानक बालों से ढक गए थे और उसने आंखें बंद कर ली और वो दर्द में लगातार चीखने लगा, मानो उससे कुछ बहुत भयानक निकलने वाला हो। और उसी पल
बच्चे की आंखें तुरंत पीली और डरावनी हो जाती हैं और उसका दोस्त उसे देखकर बहुत डर जाता है और बच्चा तुरंत जमीन पर गिर जाता है। फिर उसके चेहरे की विशेषताओं में भयानक परिवर्तन होता है और उसकी बाहें भी बहुत मोटी हो जाती हैं। हालांकि उसके दोस्त के हाथ में एक खिलौने की तलवार है, लेकिन फिर भी वो हिलना बंद नहीं कर सकता और अचानक कुछ अजीब दिखाई देता है। एक क्रूर वेयरवुल्फ अचानक बाहर निकल आता है और उसका दोस्त अचानक भागने लगता है और वो बहुत डर जाता है, लेकिन वो उस भेड़िए से कैसे आगे निकल सकता है। और अचानक वेयरवुल्फ आगे छलांग लगाता है और फिर चांद धीरे धीरे छिपने लगता है और एक ही समय में उसकी माँ बच्चे के लापता होने को लेकर चिंतित है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसने पाया कि बच्चा बिस्तर पर चुपचाप सो गया था और फिर जो कुछ हुआ उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन माँ जानती थी कि उसके बेटे के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए माँ ने अपना बैग पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन माँ ने अपने बच्चे की जिंदगी को याद किया। फिर बच्चे ने माँ को गुप्त कमरे में धोखा दिया और फिर उसे अंदर बंद करने का मौका लिया और वो अपने सहपाठी के जन्मदिन की पार्टी में अकेले जाता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस पूर्णिमा की रात जब वो कुत्ते में बदल गया था, निश्चित रूप से अगले सेकंड मजबूत हाथों पर काले बाल उगने लगे। नीचे की जैकेट भी मांसपेशियों द्वारा तुरंत खिंच जाती है और जल्द ही वो एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और बगल वाली लड़की पर हमला करने की तैयारी करता है। और जैसे ही वो भेड़िया हमला करने लगता है, अचानक गोली की आवाज आती है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। ये पता चला कि माँ को एक सहयोगी ने समय रहते बचा लिया था और वो तुरंत बंदूक के साथ घटनास्थल पर पहुंची और वह घायल बच्चे को घर वापस ले जाती है और सावधानी से उसके घावों का इलाज करती है और उसे प्यार करती है और बच्चे की भावनाओं को शांत करते हुए बच्चे को धीरे धीरे अपने मानव रूप में वापस लाती है। और माँ उसे देखकर तुरंत रोने लगती है। लेकिन उनके लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। भेड़ियों के अस्तित्व के बारे में जानने के बाद अनगिनत ग्रामीण हथियारों के साथ उसके घरों में पहुंचते हैं और भेड़ियों को पूरी तरह से मिटाने के लिए सभी लोग उसे घर के बाहर आ जाते हैं। लेकिन अंत में माँ उस भेड़िए की जंजीरें आराम से खोल देती है और दो लोग हाथ पकड़ते हैं और तूफान के लिए तैयार हो जाते हैं।